क्या आपने भी इसी उम्मीद में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का फॉर्म भरा था कि हमें सिलाई मशीन के साथ साथ जो भी हमें सिलाई में टूल किट लगती हैं सारे टूल्स मिलेंगे और साथ ही साथ हम भविष्य में अपने सिलाई से अपनी दुकान को बड़ा करने के लिए हमें सरकार की तरफ से कम ब्याज की उसमें लोन मिल सके। इसी उम्मीद में आपने फॉर्म भरा था, लेकिन आपका फॉर्म अभी तक 2-2.5 साल हो गया, क्या सबमिट नहीं हुआ या आपको कोई कॉल नहीं आई या आपका काम हुआ ही नहीं। लेकिन अब जब आप देखते हो अपने आसपास जिस इंसान को, जिस महिला को, जिस पुरुष को इस योजना के तहत जो आता भी नहीं है उसको टूल किट मिल चुका है, उसकी ट्रेनिंग भी हो गई है और सारी सुविधाएं उसको मिल चुकी है, तो कैसा लगता है उस समय जिस समय आप देखते हो कि आपके आसपास, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके एरिया में, आपके डिस्ट्रिक्ट में हर उस व्यक्ति को ये सुविधा मिल चुकी है जो इस योजना के तहत एलिजिबल नहीं था, लेकिन उसको इस योजना का लाभ मिल चुका है। लेकिन जो ये योजनाएं थी 18 कैटेगरी के लोग आते हैं, उन लोगों के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा की योजना जो है चालू हुई थी, लेकिन हम लोगों के फॉर्म जो है अभी तक 1-2 सालों में पड़े हैं, अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, चाहे वो रिजेक्ट हो गए हैं या वो लोग हमें उस लायक ही नहीं समझते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो भाई ये वीडियो आज आप सभी के लिए है इसी बारे में कि आखिर क्या हो रहा है इसके नाम पर और आखिर कहाँ गलती हो रही है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, इस बारे में आज की वीडियो में आप सभी के लिए वीडियो बनाऊंगी। और बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हाँ इसमें अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल अभी भी फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप अपने CSC सेंटर जाके पता कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या लगता है क्या नहीं लगता है। कभी कभी ऐसे होता है कि बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं तो कुछ समय के लिए जो है उसका सॉफ्टवेयर जो है बंद रहता है, तो पता करते रहना अपने CSC सेंटर में, ठीक है, जहाँ से ये सरकारी फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं, तो वहाँ पता कर लेना। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कितने भी लोग भर सकते हैं, कोई भी भर सकते हैं, बस महज ये है कि हम उस कैटेगरी के अंदर आने चाहिए, ये सरकार की वो थी। लेकिन आज के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। तो आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, क्या पता आपके साथ भला हो जाए। ये 2023 में ये योजना चालू हो गई थी, 2024 में भी मैंने भी फॉर्म भरा था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिस कारण मैं आज वीडियो बना रही हूँ और आप सभी को समझा रही हूँ, बता रही हूँ। इस योजना का जो लाभ है ये पूरे 5 सालों तक कभी भी कितने भी संख्या में फॉर्म भरे जाने थे, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं था, तो अभी भी आप भर सकते हो। इस फॉर्म को 18 साल से ऊपर कोई भी भर सकता है। मैच ये है कि आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी वाला नहीं होना चाहिए और परिवार में सिर्फ एक ही लोग का फॉर्म भरा जाएगा, चाहे पति भरो पत्नी भरो, सिर्फ एक ही लोग का फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है, ये चीजें ध्यान रख लेना। सेकंड टॉपिक की बात करते हैं कि इस पे क्या सुविधाएं हमें मिलने वाली हैं और कौन कौन सी कैटेगरी इस पे आते हैं। तो इस पे टोटल ही 18 कैटेगरी के लोग आते हैं जो अपने खुद के उससे काम कर रहे हैं, छोटा मोटा काम चाहे कुछ भी है जिसमें हम अपने से ही कर रहे हैं, वो लोग इसके लिए एलिजिबल थे। बात करें दर्जी, सुनार, लोहार, मिस्त्री, टोकरी बुनने वाले, चटाई बुनने वाले, नाव बनाने वाले, ताला बनाने वाले, मतलब जो इस कैटेगरी के लोग आते हैं वो लोग इस फॉर्म को भर सकते थे। प्रधानमंत्री जी का मेन मकसद ही ये था कि ये जो छोटे वर्ग के लोग हैं, छोटे वर्ग के तो नहीं, आज के समय में ठीक ठाक ही लोग कर रहे हैं, कर भी रहे हैं और कमा भी रहे हैं, तो इनके काम को बढ़ावा देने का मेन मकसद ये था कि जो भी अपने हुनर से अपना काम कर रहे हैं, इनके काम को बढ़ावा देने की वजह से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो है चालू हुई थी, जिसमें हमें जो है हमारा फॉर्म सबमिट होने के बाद नगर पंचायत हो या ग्राम प्रधान द्वारा अप्रूव किया जाता है। फिर सेकंड नंबर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से, फिर डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे दो लेवल जो है वहाँ पे कंप्लीट होने होते हैं, तो टोटल ही 3 लेवल में इसको कंप्लीट किया जाता है। पहला तो ग्राम प्रधान अप्रूव करेगा, पहले CSC सेंटर से फॉर्म भरोगे, ग्राम प्रधान अप्रूव करेगा, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में दो होते हैं, 2 बार जांच होती है, ठीक है, तो वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है 5 दिन से लेके 15 दिन तक। सरकार ही आपका आना जाने का खर्चा करती है और साथ ही दिन के हिसाब से 1000 रुपये या 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको वो पैसा भी देती है, ठीक है। मैंने बता दिया कि इसमें 18 कैटेगरी हैं, मैं अगर फोटो मिलेगा तो साइड में लगा दूंगी कि इसमें कौन कौन एलिजिबल हैं। तो इतने सारे काम इस पे हो सकते थे और फिर ट्रेनिंग होने के बाद जो भी जिस वर्ग में है उसके वर्ग में जिसका काम है उस काम के हिसाब से उसको टूल किट मिलते,
चाहे जो भी लकड़ी का काम करता है उसको लकड़ी के काम करने वाले में सामान जो भी लगता, 15,000 का टोटल टूल किट था वो मिलता। जैसे हम सिलाई का काम करते हैं तो हमें सिलाई मशीन के साथ साथ जो भी हमारे सामान लगते हैं वो हमें वो मिलता, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ होने के बाद हमें अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए हमें लोन मिलता, जो है सिर्फ 5% में, बिना किसी गारंटी के वो लोन हमें मिलता, ठीक है, अगर हम इस पे अप्रूव होते तो। अब होना चाहिए, लेकिन इस समय मैं कहूँगी, खैर वो लास्ट में ही कहूँगी, अप्रूव तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो जिस वर्ग में आता है, जो जिसका काम है उससे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। कारण बस हमारी सरकार, हमारे सरकार के कर्मचारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आखिर मैं ये बात आपको क्यों बोल रही हूँ, क्यों बता रही हूँ, ठीक है। तो मैंने भी इस योजना के तहत आती हूँ मैं, ठीक है, विश्वकर्मा योजना के तहत आती हूँ, अपना खुद का उद्यम है, खुद का काम कर रही हूँ, ठीक है। तो मैंने भी फॉर्म भरा था 2024 में, 2023 में योजना आई थी, 2024 फरवरी को मैंने फॉर्म भर दिया था। नेक्स्ट डे हमें नगर पंचायत से फ़ोन आता है कि मैंने बोला कि हाँ मेरा दुकान है, मैं काम करती हूँ, ठीक है, तो वहाँ से हमारा अप्रूव हो चुका था। फिर आगे कुछ साल बाद, मतलब कुछ साल तो क्या ही कहूँगी, 8-9 महीने या 1 साल बाद हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से फ़ोन आता है। फिर वहाँ से वो लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो। मैंने कहा ये सिलाई का काम करती हूँ। कितना समय से करते हो? मैंने कहा इतने इतने साल हो गए। और फिर पूछते हैं कि ये दुकान भी है? मैंने कहा हाँ दुकान भी है। मैं तो जिस हिसाब से हमें पता था कि हम इस योजना के तहत आते हैं तो बिल्कुल आते हैं, चाहे हमारी दुकान हो ना हो, चाहे हम घर में सिल रहे हैं, लेकिन हमें सिलाई का काम आता है, तो हम इस योजना के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ठीक है, उस वहाँ से ओके हुआ। लेकिन उसके बाद भी जब मैंने अभी कुछ समय पहले, जैसे मैंने ऑनलाइन का काम स्टार्ट किया, अपने ऑनलाइन पार्सल वगैरह हमारे पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो पहुंचाने जाने का काम हमारा रहता ही है पोस्ट ऑफिस में। तो वहाँ देखा जाता है तो मतलब हर महीने के हमारे वहाँ पे 2-2 250 जो है सिलाई मशीन, मतलब इस योजना के तहत जो टूल किट मिलते हैं वो टूल किट वहाँ पे आए रहते हैं। तो सरकार द्वारा जो भी जिसकी भी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो वो टूल किट हमारे पोस्ट ऑफिस में आते हैं। तो वहाँ पे मैं देखती हूँ कि इतने सारे टूल किट आए हुए रहते हैं। उन लोगों की पता नहीं कब ट्रेनिंग हुई, कब उनके फॉर्म अप्रूव हुए, ठीक है। तो भरा तो सबने साथ ही था। तो हमारे ब्लॉक लेवल, मतलब जितना हमारे एरिया की बात करूंगी, तो आप अपने एरिया का पता कर लेना, देख लेना। हर कोई तो पोस्ट ऑफिस जाता नहीं है, तो जिसका डेली बेसिस, मतलब डेली पोस्ट ऑफिस जाने का काम है, वो तो देखता है भाई कि क्या हो रहा है, कौन सी औरत ने सिलाई का काम करती है और कौन नहीं करती है। मतलब मैंने जितना देखा, जितनी भी औरतें थी उनको सिलाई का स तक नहीं आता है, ना कैंची पकड़ना आता है। उन्होंने महज उस पे फॉर्म भरा था कि हमें 15,000 रुपये मिलेंगे इस टूल किट के लिए। तो उनको ये नहीं पता था कि मशीन वगैरह, कैंची वगैरह मिलने वाली है। उनको पता था कि ये योजना आई है, फॉर्म भर दो और हमें पैसे मिल जाएंगे, हम पैसे का कुछ भी कर लेंगे, ठीक है। मगर वो वहाँ से सरकार ने फिर सिलाई मशीन वगैरह, कैंची वगैरह, स्केल, इंच टेप वगैरह दिए। तो अब उन महिलाओं को वो चीज़ चलाना तो आता नहीं। तो फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि उस योजना के तहत कौन आते हैं, वो लोग आते हैं या जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग आते हैं। मैं ये सरकार के कर्मचारियों से भी पूछना चाहूँगी कि इस योजना के तहत कौन आते हैं आखिर। तो उन लोगों का फॉर्म किस बेस पे अप्रूव हुआ और हमारे फॉर्म किस वजह से रोके गए हैं। अगर मैं अपने कपकोट क्षेत्र की बात करूं तो मेरे एरिया में जितने भी सिलाई का काम करते हैं, जिसको भी सिलाई आती है, उन सभी ने फॉर्म भरा है, वो मेरे नज़रों में है। मैं जब सीएससी सेंटर गई थी तो पूछा मैंने, मतलब कितने लोगों ने भर दिया, कि इसने भर दिया, उसने भर दिया, हाँ इन्होंने, सब ने भर दिया, मतलब जो भी सिलाई का काम करता है सब ने भर दिया। लेकिन आज उनसे पूछा जाता है कि आपका फॉर्म हुआ, आपका कुछ हुआ, आपका कॉल आया, आपका ट्रेनिंग हुई? तो कोई भी अता पता नहीं है, उनका कुछ भी नहीं हुआ, साथ ही साथ मेरा भी। तो इस वजह से मैं वीडियो बना रही हूँ और आप सभी को जागरूक कर रही हूँ कि इस समय में कुछ ऐसा भी काम होता है जो जिस चीज़ के लिए बिल्कुल अप्रूव है, जो योजना जिसके लिए आई है वो इस समय कुछ भी नहीं है, और जिसके लिए वो योजना है ही नहीं, उसका चाहे फैमिली मेम्बर है, कुछ भी है, जहाँ पर भी बैठा है उनका फॉर्म अप्रूव कर रहा है, ठीक है। मैं महीने के कुछ भी नहीं तो 2-2 250 रुपये कह रही हूँ,
वो वहाँ पे आते ही आते हैं टूल किट के सामान। और ये भी नहीं कि वहाँ पे डायरेक्ट दिए जाते हैं, वहाँ पे आते हैं, सारे कार्रवाई होते हैं, उनके कागज़ देखे जाते हैं, उनके फ़ोटो खींचे जाते हैं, स्कैन होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो देखते हैं भाई, हमारे पार्सल जमा होने में भी टाइम लगता है, तो देखते हैं हम। जब खुद देखती हूँ मैं कि भाई ये सिलाई मशीन से क्या करेगी ये ले जाके, ये कैंची से क्या करेगी, जो स्केल आते हैं, पैंट कटिंग के स्केल आते हैं और कुछ भी स्केल आते हैं, तो क्या करेंगे उनसे, ठीक है। तो क्या ये करेंगे, बेच देंगे फिर। तो भाई मैं इन सरकार के उन कर्मचारियों से कहना चाहूँगी कि जिसकी जो योजना है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और मैं अपने साइड में वो भी लगा दूंगी कि जो 3rd स्टेप वेरिफिकेशन है वो मेरा रोका गया है पिछले 2 सालों से, अभी 3रा साल लगने वाला है। तो कुछ इस तरह का काम हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और क्या ही बोलूँ, तो पिछले दिन मैंने एक फेसबुक पेज में वीडियो डाली थी, तो जिसमें बहुत से लोगों के मतलब हर एरिया की, हर स्टेट का ये जो है दिक्कत ही है, मतलब हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। मेरे वीडियो सिर्फ उत्तराखंड या कपकोट में ही नहीं देखते हैं, मेरे वीडियो बाहर झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, मतलब हर जगह मेरी वीडियो देखते हैं, ठीक है। तो वो लोग बोलते हैं कि हमारा भी नहीं आया, हमारा भी कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो समस्या है ना, तो ये हर जगह ही है। और अब बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने तो अपना चेक किया, क्योंकि मुझे पता है कि कैसे चेक किया जाता है कि हमारा स्टेटस क्या है हमारे फॉर्म का, कि कहाँ पर रुका हुआ है। तो मेरा तो रुका हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है, बागेश्वर में ही रुका हुआ है, क्योंकि उन्होंने दबा दिया होगा। जब मेरे को फ़ोन आया, ठीक है, जो मेरे को फ़ोन आया तो ठीक है, उनको पता चल गया, एक साथ तो दुकान है, इसका तो सिलाई का काम है ही, तो इसको क्या ज़रूरत है। भाई हमें ही, जब हमारी ज़रूरत के लिए ही प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लाई थी। ये नहीं कि जो लोग गांव में घास वास काट रहे हैं उनके लिए वो योजना थी, ठीक है, उनके लिए अलग योजना आती है, उनके लिए सिलाई प्रशिक्षण योजना आती हैं, ग्राम्य द्वारा बहुत सारी योजनाएं आती हैं उनकी। पहले उनको सिलाई सिखाई जाती है, तब वो टूल किट के लिए अप्रूव होते हैं। तो भाई जो भी इस काम को करता है उसको ठीक से देखना चाहिए, चाहे जो भी जिस काम में है ना, तो देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि आखिर कहाँ पे क्या करना चाहिए। बस आज की वीडियो में यही कहूँगी। तो आपको अगर आपका भी वेरिफिकेशन किया हुआ है, फॉर्म भरा हुआ है, तो आप अपना उन पीएम विश्वकर्मा योजना की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अपना फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर लगाया था उसी फ़ोन नंबर से खुल जाता है वो, और उससे पता चल जाता है कि हमारा कहाँ पे रुका हुआ है। अगर जिसको भरना है तो आप भर भी सकते हो। अभी 2027-28 तक, मतलब पूरे 5 साल के लिए ही था ये योजना, और कितने भी लोग भर सकते थे। और महज ये है कि लालच में नहीं आना चाहिए। आज अगर मेरे पास इस योजना का सर्टिफिकेट होता, इस योजना में मेरा पहले ही नंबर आ गया होता, तो आज मैं अपने बुटीक में, मैंने जो सोचा था मैंने 2026 स्टार्ट होने में कि मैं अपने बुटीक पे कुछ इस तरह का काम करूँगी, बड़ा काम करूँगी, लोन ले लूँगी, ठीक है। तो सरकार जब हमें इस सुविधा दे रही थी, हम अपने बिजनेस को बढ़ाएं, हम अपने बिजनेस को ग्रो करें, तो ये योजना हमें जब नहीं मिलती है तो बहुत दुख होता है। और जिसको कुछ भी इसकी ज़रूरत ही नहीं है उसको मिलता है तो कैसा लगता है उस समय। तो मैंने तो अपनी पीड़ा, अपनी जो भी है वो आप सभी के साथ जाहिर की। साथ ही अगर ये वीडियो हमारे कपकोट के विधायक जी और बागेश्वर के विधायक जी के कोई भी नज़दीकी अगर देखता हो तो उनके कानों में डालें। अगर मैं जा भी सकती थी उनके ऑफिस में, ठीक है, तो मेन है मेरी समस्या ही वो पूरी होती, लेकिन मुझे हर किसी की समस्या का समाधान चाहिए। कि हमारे एरिया में जितने भी सिलाई का काम करते हैं, जिसको भी काम आता है, भाई उसको हर किसी को ज़रूरत है मशीन, चाहे टूल हो, उसको जिस काम में है उसको ज़रूरत होती ही होती है, ना कि जो करता ही नहीं है तो उसको क्या ज़रूरत है, तो क्यों दिए गए, क्यों उनकी ट्रेनिंग ली गई। तो मैं कहना चाहूँगी कि जो भी इस एरिया में है, चाहे जिस भी एरिया में है, जो जिस काम को कर रहा है उसका हक मिलना चाहिए। फॉर्म सभी ने भरे हैं, फॉर्म का दिन भी लगाया है, टाइम लगाया है, वहाँ पे सीएससी सेंटर में अपना काम छोड़ के गए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो फ्री है कहते तो, पता नहीं, मैंने तो 200 रुपये दिए थे, मुझे ऐसा ही याद है। और 2 साल पहले क्या हुआ था वो भी नहीं पता, 200 रुपये तो कुछ ऐसा दिया ही था, पता नहीं, कुछ आधार कार्ड भी अपडेट किया था, फ़ोन नंबर वगैरह लगाया था, तो कुछ ऐसा था। और बस अपना समय भी समय होता है भाई, तो यही कहना चाहूँगी। बाकी तो
आप भी कर सकते हो, ठीक है। आप भी पता कर सकते हो अपने आसपास सीएससी सेंटर जाके कि क्या स्टेटस है आपके फॉर्म का। तो मैं बस एक अपनी समस्या नहीं बता रही हूँ, अब मैं अपने पूरी क्षेत्र की समस्या बोल रही हूँ कि ये काम ठीक से होना चाहिए, ढंग से होना चाहिए। चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो या कोई भी हो, कहीं से भी हो, जो भी देख रहा है, तो ये काम ठीक होना चाहिए, ठीक सभी के हित के लिए होना चाहिए। जो जिस काम के लिए जिसके लिए जो योजना आई है वो होनी चाहिए। भाई कल नर्सिंग के या टीचर के फॉर्म खुले हैं, वहाँ तो नहीं जा रहे हम फॉर्म भरने। हमारी जो हम लोगों के लिए जो आया है उसी में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैं औरों को भी बोलना चाहूँगी, जो जिस चीज़ के लिए जो जिसके लिए हर जगह ही कूद नहीं मारनी चाहिए, ठीक है। कल परसों हमें फ्री कहीं सिलाई सिखा रहे प्रशिक्षण है तो वहाँ थोड़ी चले जाएंगे हम, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। जो जिस चीज़ की ज़रूरत है तो उस चीज़ के लिए हमने अप्लाई किया है, तो हमें उसका लाभ क्यों नहीं मिला गया, क्यों हमारे क्यों रोके गए। लोगों के तो आ रहे हैं 2-2, 250 टूल किट हर महीने आ रहे हैं, तो हमारे क्यों रोके गए हैं। बस इसी उस पर मैं अपना जो है गुस्सा जाहिर करना चाहूँगी, अपनी बात रखना चाहूँगी और आप सभी को जागरूक भी करना चाहूँगी। और जितना हो सके शेयर करोगे तो ये चीज़ें ना हर किसी को पता चलेगी, हर कोई अपनी आवाज़ उठाएगा। मतलब मैं चाहती हूँ कि जितना चाहे जिसने भी सुन लिया वो शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसी को पता चले कि ऐसे घपलेबाजी, ऐसे घोटाले भी होते हैं और जिसकी किसी को खबर भी नहीं है भाई, ठीक है। वो लोग सोचते हैं कि चलो यार ठीक है, सरकारी वो था, नहीं आया तो नहीं आया। भाई नहीं आया तो क्यों नहीं आया, हम लोगों के लिए तो वो योजना थी ना, तो क्यों नहीं आया। इतने कितने करोड़ों की वो योजना थी। तो बस यही कहना चाहूँगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइए और शेयर ज़रूर करना। जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना हर किसी को ये आवाज़ पहुँचेगी, वो हर कोई लोग जागरूक हो पाएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।